नमस्कार। आज हम एक छात्र की नोटबुक के पन्नों से पशु प्रबंधन की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि यहाँ हाथ से लिखा है, ये सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि पशुपालन की एक कथा है, एक कहानी है। इस कहानी में हम जानेंगे कि पशुओं का आवास कैसा हो, उनका भोजन क्या हो और ख़ास तौर पर गर्भवती गायों और उनके बछड़ों की देखभाल कैसे की जाए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे देखभाल के विज्ञान से, फिर पोषण और स्वास्थ्य प्रबंधन की गहराइयों में जाएंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सारे सिद्धांत असल में काम कैसे करते हैं। तो पशु प्रबंधन, या जिसे हम एनिमल मैनेजमेंट कहते हैं, आखिर ये है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये सिर्फ जानवरों को पाल लेना नहीं है, ये एक पूरा विज्ञान है। इस बात को पक्का करने का विज्ञान कि हमारे जानवर स्वस्थ रहें, खुश रहें और उत्पादक भी हों। और जैसा कि आप इस माइंड मैप में देख सकते हैं, इस पूरे सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है? आहार और पोषण से। ये एक स्वस्थ झुंड की नींव है। अगर ये नींव ही मजबूत नहीं है तो आगे कुछ भी सही से काम नहीं कर सकता। इसे ऐसे सोचिए जैसे पोषण किसी घर की नींव का पत्थर है। अगर नींव ही कमजोर हो तो आप कितनी भी अच्छी दीवारें बना लें, सब ढह जाएगा। इसीलिए पशु प्रबंधन में पोषण को इतनी ज्यादा अहमियत दी जाती है। चलिए अब जरा पशु पोषण की बारीकियों को समझते हैं। ये किसी भी सफल पशुपालन का ईंधन है, मतलब वो फ्यूल जो पूरी मशीनरी को चलाता है। देखिए, जैसे हमें एक संतुलित आहार की जरूरत होती है, जानवरों को भी होती है। पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज और विटामिन, इन सब का सही बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे बछड़ों की मांसपेशियों के विकास के लिए प्रोटीन चाहिए, तो वही काम करने वाले जानवरों को ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट। इनमें से किसी भी एक चीज की कमी का सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ता है। और जब ये बैलेंस एकदम सही हो जाता है तो उसे कहते हैं आदर्श आहार। मजे की बात यह है कि ये हर जानवर के लिए अलग होता है। जैसे एक दूध देने वाली गाय का आदर्श आहार एक मांस वाले बैल से काफी अलग होगा, है ना? गाय के आहार में कैल्शियम और प्रोटीन ज्यादा होगा। अच्छा, पोषण की बात तो हो गई। अब हमने उन्हें अच्छा खिला तो दिया, लेकिन अगला कदम क्या है? अगला कदम है पशु स्वास्थ्य प्रबंधन। सीधी सी बात है, हमारे जानवरों को बीमारियों से बचाना। जैसा कि ये माइंड मैप दिखा रहा है, जानवरों की बीमारियों की दुनिया काफी उलझी हुई है। कई तरह के रोग होते हैं, कुछ संक्रामक होते हैं जो एक से दूसरे में फैलते हैं, कुछ जन्मजात होते हैं। पर घबराने की बात नहीं है, इसे समझने का एक व्यवस्थित तरीका है। तो सवाल उठता है कि हम इस चुनौती से एक तरीके से कैसे निपटें? खैर, इसके लिए एक बहुत ही साफ और व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसे हम अपना सकते हैं। ये प्रक्रिया काफी कुछ वैसी ही है जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सबसे पहले रोग की पहचान की जाती है, फिर उसका उपचार यानी इलाज होता है, और सबसे जरूरी, भविष्य में बीमारी से कैसे बचें ये सोचना। पशुपालन में बचाव और नियंत्रण का मतलब सिर्फ टीकाकरण और साफ सफाई ही नहीं, बल्कि सींग रोधन जैसी प्रक्रियाएं भी हैं, ताकि जानवर लड़कर एक दूसरे को घायल ना कर लें। पोषण और स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं एक कदम आगे की, यानी पशुओं का चयन और मूल्यांकन। इसका सीधा सा मतलब है अपने झुंड के लिए सबसे अच्छे जानवरों को पहचानना और चुनना। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे किसी क्रिकेट टीम के लिए सबसे अच्छे खिलाड़ियों को चुना जाता है। आप उन खिलाड़ियों को चुनते हैं जो टीम को भविष्य में जिताने में मदद करेंगे। पशुपालन में भी ठीक यही होता है। बेहतर नस्ल और ज्यादा उत्पादकता के लिए सबसे अच्छे जानवरों को चुना जाता है। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। असल दुनिया में जानवरों की उम्र और सेहत का पता लगाने के लिए उनके खुरों और दांतों को देखने जैसी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। जैसे एक अनुभवी व्यक्ति सिर्फ दांतों को देखकर बता सकता है कि जानवर की उम्र क्या है और उसका खानपान कैसा रहा है। तो जैसा कि हमने देखा, पोषण, स्वास्थ्य और चयन, ये तीनों एक सफल पशुपालन के 3 स्तंभ हैं। और ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। आप चाहे बकरी पालन करें या भेड़ पालन, सफलता की कहानी इन्हीं मूल सिद्धांतों पर लिखी जाती है। जानवर का प्रकार बदल सकता है, लेकिन प्रबंधन की नींव वही रहती है। चाहे बकरी हो या भेड़, दोनों को स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार, नियमित डॉक्टरी देखभाल और सावधानी से किए गए चयन की जरूरत पड़ती ही है। तो आज का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि सफल पशु प्रबंधन इन बुनियादी बातों में महारत हासिल करने पर ही टिका है। सही आहार, अच्छी सेहत और समझदारी से किया गया चयन। तो जरा सोचिए, अगर देखभाल का ये वैज्ञानिक पिरामिड
यानी पोषण से लेकर चयन तक हर जगह लागू किया जाए तो यह हमारे खाद्य उत्पादन के तरीके को कैसे बदल सकता है? अगली बार जब आप एक ग्लास दूध पिएं तो उस पूरी प्रक्रिया के बारे में जरूर सोचिएगा जो ये सुनिश्चित करती है कि हम तक पहुंचने वाला उत्पाद बेहतरीन हो।